द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने काफ़ी शेयर बताए और हर डिटेल बताई, हर चीज़ की डिटेल बताई है, डिटेल में स्टडीज़ की है, इन डेप्थ, मतलब उसकी पूरी कपड़ छान करके बताई उस शेयर, जिसको डिसेक्शन कह सकते हैं आप अंग्रेजी में। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मेंढक काटते हैं और जो भी एनिमल्स को काटते हैं, उसका वो डिसेक्शन करते हैं, उसका एक एक ऑर्गन अलग करते हैं। और अलग करने में अगर कोई ऑर्गन पंचर हो गया तो दैट स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही कुड नॉट मेक प्रॉपर सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ दैट एनिमल। यही बात देख लेंगे। खैर, हमको कोई मेडिकल का नहीं करना। वी आर नॉट डॉक्टर, वी आर नॉट फ्रॉम मेडिकल साइड, वी आर नॉट फार्मासिस्ट। हमको तो शेयर्स का डिसेक्शन करना है, शेयर्स का डिसेक्शन करना है। और अब डिसेक्शन कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आज एक ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट के कीर्तिमान स्थापित किए, रिटर्न के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिया है और एक बहुत थोड़े से पीरियड में दिया है। क्या क्या बनाती है वो कंपनी? टावर क्रेन्स बनाती है, फोर्क लिफ्ट बनाती है, बैकऑन लोडर्स बनाती है, मोबाइल क्रेन्स बनाती है, ट्रैक्टर्स बनाती है, क्राउलर क्रेन्स बनाती है, काउंटर हार्वेस्टर बनाती है और कंक्रीट प्लानिंग बोट बनाती है, इंडस्ट्रियल ट्रैकर बनाती है, मोटर ग्रेडर बनाती है, पैलेट ट्रक्स बनाती है, नेक्स्ट जनरेशन क्रेन्स बनाती है और रीच ट्रक्स बनाती है। इतने आइटम है, सब हाई इंजीनियरिंग बेस्ड आइटम है और सारे ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं ये सब। जिस तरह से वो जो एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाती है ऑफ हाईवे टायर्स, तो टायर तो होते हैं कि आइटम, उसमें कोई खास टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं, लेकिन ये तो इतनी भारी टेक्नोलॉजी है। सीमेंस एबीबी भी पीछे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी पीछे हैं इस मामले में। इसके सामने इतने हाई टेक्नोलॉजी के आइटम और बेच रही सरपट माल बिक रहा है, बरसों से बिक रहा है, इसलिए बिक रहा है कि उसमें क्वालिटी है। नो डिफेक्ट हैज बीन फाउंड, 0 डिफेक्ट प्रोडक्ट है। उस सब का कारण इसीलिए कंपनी का शेयर आज 1400 रुपये बिका है। 1800 तक गया था, अभी भी 1400 इस गिरावट में भी। और अभी भी जो रिजल्ट आया वो शानदार आया है। उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। क्या नाम? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये इसकी मशीनें फार्म हाउसेज में काम आती हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आती हैं। तो ये तो इसके प्रोडक्ट्स की बात रही। इसका नाम क्या है? एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसका दोस्तों 2 पेड अप शेयर 1400 रुपये आज। अब इसके डाटाज की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 16,285 है, तो ये स्मॉल कैप। लेकिन मैंने यही कहा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खाली स्मॉल कैप की टोटल वर्किंग माइनस में आई है। अगर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर, वो माइनस में। इट डजंट मीन दैट एवरी स्मॉल कैप शेयर हैज बिकम शुड बी थ्रोन इन द वेस्ट पेपर बास्केट। ऐसा मतलब नहीं है। शेयर बाजार में कोई भी रूल यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। मैटर डिसीजन शुड बी टेकन केस टू केस, कंपनी टू कंपनी, शेयर टू शेयर। जो कंपनी कल कूड़ा क्या सोना हो सकती है। जो अल्काइल अमीन्स के शेयर थे, बालाजी अमाइंस के शेयर थे, 2-2, 4-4 रुपये बिकते थे। बजाज फाइनेंस का शेयर 3 रुपये बिका है, 10 पेड अप शेयर है। विरति ऑर्गेनिक का शेयर 10 पेड अप शेयर 3 रुपये बिकता था, आज 1 पेड अप शेयर 2000 रुपीज़ है। तो आप ये मत मानिए कि कोई शेयर, हर शेयर खराब है, नहीं। परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ग्रोथ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हाई लो रहा है 780 से 1695 तक गया है। प्राइस अर्निंग रेशियो 44.5 है, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। इस शेयर की जो इक्विटी है बहुत छोटी है। इसकी जो इंजीनियरिंग, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, रेपुटेशन है, ब्रांड है, उन सब को देखते हुए ये पी रेशियो 44.5 का इस बाजार में ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर बहुत कम है।
बुक वैल्यू 116 रुपये, ROC 42.5, वंडरफुल, ROE 30%, 30.5%, वंडरफुल, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़। अब दोस्तों 5 ईयर्स में इस शेयर ने क्या दिया शेयर होल्डर्स को? 5 साल पहले 150 रुपये था, आज 1388 रुपये है, यानी 9 टाइम एप्रिसिएशन विद इन 5 ईयर्स स्वर्ण की वर्षा की है। अब कोई माने ना माने, देखे ना देखे, स्वर्ण वर्षा की है। अच्छा, अब देखिए आप इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पे जो आघात पहुंचा है इस क्वार्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर की कॉर्पोरेट हैज बीन डैमेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, हैज टेकन ए बिग ब्लो ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। इसलिए इस क्वार्टर की वर्किंग को देखना जरूरी है कि इस माहौल में भी इसने ग्रोथ दी है, डी ग्रोथ दी। अब देखते हैं, अब सेल आई है 673 सेल थी सितंबर 23 में, 673 करोड़ की सेल थी। इस क्वार्टर में कितनी आई? 734 करोड़, यानी कि इसमें भी 7-8% की सेल में ग्रोथ तो आ ही गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 13% थे, अब 14% आए। प्रॉफिट पहले 74% था, अब 74 करोड़ था, अब 95 करोड़ प्रॉफिट आया, यानी देर इज ए 30% जम इन द प्रॉफिटेबिलिटी। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 21 पैसे थी, अब 7 रुपये 96 पैसे। अच्छा, अब इस हिसाब से 30 रुपये से कम EPS नहीं आई, नहीं 32 रुपये से कम EPS नहीं आई इस साल। और 32 रुपये को सीधा अगर 50 के पी रेशो से मल्टी करते 1600 रुपये से कम का शेयर बढ़ता ही नहीं है किसी भी सूरत, और इससे भी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। देखिए जो इंफ्रा में ग्रोथ आएगी, पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है, पावर सेक्टर के ऊपर 40 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, तो उनका कैपेक्स होगा अगले 7 सालों में। मैं 6-7 लाख का मेरा जो असेसमेंट था, नाउ द फिगर हैज रीच टू 40 लाख करोड़ रुपीज। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पावर सेक्टर में होगा, और उसमें भी होगा सोलर और विंड में, सबसे ज़्यादा सोलर में होगा, ये मान लीजिए। तो ये जो वारी के बारे में जो लोग कहते हैं कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वारी तोड़ेगा। इट इज ए ब्लैक हॉर्स। पोलो के ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और बाल को लगातेगा, ये गोल करके मानेगा, ये मतलब एक पर एक गोल ठोकेगा ये। इसका डरिए मत, गिरता है गिरने दीजिए, होल्ड कीजिए और खरीदिए अगर इससे नीचे गिरता है तो। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस से खाली है। मैं किसी को सॉरी मतलब मैंने खरीदने का नाम ले दिया। अच्छा, अब आप देखिए एनुलाइज बात करते हैं। सेल्स TTM सेल आई है 3080 करोड़ रुपए की। मार्च 23 में 2160 करोड़ की सेल थी, 50% ग्रोथ इन दी सेल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 173 करोड़ रुपए आया है, नहीं 366 करोड़ आया है, जबकि मार्च 23 में 173 करोड़ रुपए थे, यानी 17 दूनी 34, 100% ग्रोथ इन द प्रॉफिट विद इन 1 ईयर पीरियड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% आया, उस पिछले साल 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, सेल बढ़ी है, एवरीथिंग इज ग्रो। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 41 पैसे, लास्ट ईयर 30 रुपये नहीं, इस साल 30 रुपये 71 पैसे आई है, लास्ट ईयर 14 रुपये 41 पैसे थी। तो ये है दोस्तों बात। अब देखिए सेल्स ग्रोथ 23%, TTM सेल 23%, 3 ईयर सेल 33%, एवरेज जो CAGR रहा है सेल में 5 ईयर CAGR 17% है, वंडरफुल अचीवमेंट। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR ऑफ द प्रॉफिट TTM 56% है, 3 ईयर्स 63% है, 3 ईयर्स में 63% की CAGR, 5 ईयर्स में 43% CAGR है, और 10 ईयर्स में 60% CAGR है। इक्विटी 24 करोड़ रुपीज है, फेस वैल्यू 2 रुपीज है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, 27 करोड़ रुपए से पॉजिटिव है, और 368 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट कर दिया डेट का, नहीं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट किया 368 करोड़ रुपए का। उसके बावजूद भी इनका जो कैश फ्लो है 27 करोड़ से प्लस में। होल्डिंग्स प्रमोटर की 65.41% होल्डिंग है, FFI की 10.48% है, DII की 1.61% है, और DII ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है 0.5% से, और
नहीं, एफआई ने बढ़ाई है और डीआई ने घटाई है, थोड़ी सी मामूली सी घटाई है, और पब्लिक ने भी हल्की सी घटाई है, और अदर्स के पास 0.06% होगी। तो होल्डिंग भी बढ़िया है, एफआई का फेथ है इसमें, और कंपनी ग्रो कर रही है, तेज गति से ग्रो कर रही है, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी है, छोटी इक्विटी है, ये बात है, ये सारी बातें हैं, प्रोडक्ट बता दिए, सब कुछ बता दिया दोस्तों। अब मेरा काम पूरा हुआ। आप जो भी करें, मेरी आपसे यही हार्दिक प्रार्थना है कि आप जो भी निर्णय लें अपने स्तर पर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं। मेरा काम एनालिसिस करना था, टीचिंग्स देना था, एक जस्ट लाइक ए मैन डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लासरूम, इट इज लाइक दैट। लेकिन मेरी सब लोगों से यही प्रार्थना है, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। पढ़ना लिखना सीखिए शेयर बाजार में, अगर आगे बढ़ना है, इससे बहुत मोटा पैसा कमाना है, ज़िंदगी की राहें बदलनी है, जीवन का स्तर बदलना है, और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सौगात देनी है, तो आप पढ़ना लिखना सीखिए शेयर बाज़ारों में। केवल मात्र देखिए, शिक्षा गरीब आदमी के लिए शिक्षा ही एकमात्र आधार है जिसकी बदौलत तो ऊपर हो सकता है। नारायण मूर्ति गरीब आदमी था, शिव नाडार गरीब आदमी था, और साउथ इंडिया में बहुत ऐसे टेक्नोक्रेट मिल जाएंगे जो गरीब थे। लॉरेंस लैब के जो मिस्टर सत्यनारायण क्या नाम उनका नाम है, चावा, सत्यनारायण चावा, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी नॉर्मल मैन, मतलब ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए केमिस्ट इन ए कंपनी। तो देखिए, ज्ञान विज्ञान गंभीरतापूर्वक करना, सोचना सिंसियरिटी से। आज राकेश झुंझुनवाला क्या थे, विजय केडिया कितने गरीब आदमी थे आप बताइए, ए वेरी पुअर मैन, बट ही डिड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनको हम गलत नहीं कह सकते। आप कह तो देते हैं लोगों साहब इनकी तो मिल्लत है, अरे सब में मिल्लत नहीं है भाई, इनकी मेहनत है, सिंसियरिटी है, ये लगे रहे इस काम में। 24 घंटे में 18 घंटे लगे रहे। मैं भी जयपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं 24 में से 18 घंटे काम करता हूँ। काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी भी बहुत से लोग करके आते हैं, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखते हैं, मेरे लिए मैसेज में भी लिखते हैं, लेकिन आई डोंट बॉदर फॉर दैट। दो नालायक लोग हैं, वो अपनी कब्र खोद रहे, मेरा कुछ नहीं करेंगे। आई एम ए आयरन मैन, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आवे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, मेरी बार बार प्रार्थना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।